And dear students, you can ask any type of question about on constitution, on police rules, on traffic rules, or crime after the lecture of our SSU sir. So please give a scout clap. Welcome our SSU sir. आदरणीय डायरेक्टर साहब, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, गुरुजन और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमारे डायरेक्टर साहब कई दिन से कह रहे थे कि आज स्कूल आना है, लेकिन आते हुए भी चलो कोई बात नहीं, आज एक दिन पहले आना तो कल से ही था 15 अगस्त को, लेकिन एक दिन पूर्व आपको 15 अगस्त की एक दिन पूर्व आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, हम भी जब स्टूडेंट थे तो आप किसी तरह ही स्कूल जाते और सोचते कि अब हमको क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन आज के सब माता पिता, सभी के माता पिता बड़े एक्टिव हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे माता पिता किसानी करते थे। किसानी तो आज भी करते हैं, लेकिन आज के दिन अपने माँ बाप काफ़ी एजुकेटेड हैं। पहले जिनकी उम्र करीब आज के दिन मेरा मानना है कि 30 या 35 साल जो है, उनकी माँ करीब 80% अनपढ़ है, लेकिन उन अनपढ़ महिलाओं ने और वो अनपढ़ पिताजियों ने अपना सब कुछ त्याग कर अपन को शिक्षित किया और अपन को ऐसी शिक्षा दी जो आज हम आपके सामने खड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन जब एजुकेशन पाया और आज हम यहाँ सब इंस्पेक्टर एसएचओ बन के आपके सामने खड़े हैं और आज हम सिविल ड्रेस में, मेरा आने का उद्देश्य यही था कि बच्चों के सामने चलूँ और उनको ये नहीं लगे क्योंकि 18 साल से कम के बच्चे हैं तो मैं भी सोच के चलता हूँ कि सिविल में चलेंगे और बच्चों से अपन रूबरू होंगे, उनके क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो आज के दिन सबसे ज़्यादा यदि थोड़ा बहुत खतरनाक होते जा रहा है तो अपना मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल का इतना मिसयूज हो गया कि छोटे बच्चे जब पैदा होने के 2 साल बाद 3 साल बाद में मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता। इसी प्रकार आपसे मेरी तो एक गुजारिश रहेगी कि मोबाइल को आप बड़ी सेफली, मैं ये नहीं कहता क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, यूट्यूब वगैरह बहुत बढ़िया है, लेकिन आप उसका मिसयूज में नहीं जाके और यूजेबल काम करें। उसको इतना यूज लें कि अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई, अपनी संस्कृति, अपना जो रोजगार, अपना जॉब, उसी के प्रति आप समर्पित हो, क्योंकि आज के दिन मोबाइल में ऐसे ऐसे फोन आते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे, एक दिन आपने अखबार को पढ़ता है ना, अखबार पढ़ते हो क्या? पढ़ता है ना, न्यूज़पेपर कौन पढ़ते हैं? तो एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि मम्मी का क्रेडिट कार्ड ऐड कर दिया एक बच्चे ने और उस क्रेडिट कार्ड से वो 2 लाख रुपए उसमें मालिश हो गई। मम्मी को पता चला, बच्चे को डांटा और बच्चा बड़ी तनाव में आ गया और तनाव में आने के बाद में उसने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो बेटा, अपन को ऐसा नहीं करना है। अपनी मम्मी पापा के लिए अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सुबह अपन को तैयार करते हैं, अपने लिए टिफिन तैयार करते हैं, टिफिन तैयार करने के बाद में अपन से स्कूल के लिए अपन को जो भी गाड़ी या कोई भी जो वाहन है, व्हीकल है, उसमें बैठाते हैं। वापस जब तक नहीं जाते, जब तक अब टाइम हो गया तो सो काम नहीं छोड़ के अपनी मम्मी, चलो पापा की तो भूमिका 20-30% जो जॉब करने वाले होते हैं वो जॉब करते हैं, पर मम्मी तो 70% आपके प्रति समर्पित है कि नहीं है, बताओ? तो इसीलिए बेटियां, दो घर को, जो आने वाली पीढ़ियां जब एडल्ट होंगी, 18 साल से वो होंगी, तो 18 साल से बड़ी होने के बाद में आप आज तो एक पिताजी का घर और दूसरा घर ससुराल का, 2 घरों को आप जुड़ करोगे तो आपके ऊपर बड़ा दारोमदार रहेगा। बच्चे तो आज के दिन सभी कहते हैं बच्चा है अपना आप सुधर जाएगा, लेकिन बच्ची यदि थोड़ी सी भी गलती कर देती है तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू हो सकता है। तो प्यारे बच्चों और बेटियां, मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि फोन, आप सब समझदार हैं, करीब 2-3 की स्टूडेंट हैं और सब समझती हो, 2 या 3 साल बाद में अपना और भी बुरा भला समझने से लग जाओगी। तो मेरा तो एक ही कहना है, मोबाइल का ध्यान रखें। यदि किसी के आस पड़ोस में कोई आपको बैड टच या गलत बातें करता है तो आप 100 नंबर पे कॉल कीजिए,
आप 19-30 पे कॉल कीजिए, यदि कोई फ्रॉड हो गया तो आपको फ्रॉड हो जाता है पड़ोस में अंकल मैं करती हूँ 19-30 पे कॉल कर दो और कहीं भी किसी थाने में आपको जाने की आवश्यकता नहीं, 1930। उसके अलावा कई हेल्पलाइन ऐसी हैं तो अपने बच्चियों को लिए एक जिन जिन के घर में मोबाइल से उसमें आप घर जाते ही राजकोट सिटीजन है, क्या ऐप का नाम क्या बता रहा बेटा ने, राजकोट सिटीजन ऐप को डाउनलोड करना और उस डाउनलोड में इसमें एक ऐप आएगा, ऐप का नाम होगा नीड हेल्प। उसके लिए बच्चियां कभी भी नीड हेल्प में आप क्लिक करोगी और क्लिक करते ही उसमें एक ऑप्शन आएगा, आपकी लोकेशन जाएगी और संबंधित थाना चाहे आप राजस्थान में कहीं भी हैं तो वहां जाके आपको विद इन 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स के अंदर, पहले 5 मिनट में तो कॉल आ जाएगा, 10 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस पहुंचा जाएगी। तो नेट में कोई कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, उसी में खाली क्लिक करना है नेट पे। तो नीड टू हेल्प में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ओनली महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। और आपको कभी भी मैं इस थाने का एसएचओ के बतौर आपको आश्वस्त करता हूँ, चाहे आस पड़ोस के, कोई जरूरी नहीं है थाना संजयपुर का ही काम हो, आस पड़ोस के, क्योंकि उससे हमारा जो एरिया है उस मुंडाओं में चला गया और बेटा बेटियां यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप कभी भी 100 नंबर पर कॉल कीजिए, डायरेक्ट कॉल हमारे पास आ जाता है। उसके अलावा हमारे नंबर रखिएगा और आप बहुत ही अच्छी आपको एजुकेशन लेनी है, चाहे वो आर्ट्स का फैकल्टी का है चाहे साइंस फैकल्टी का है, आप कुछ भी बने। और ये तो एक बहुत ही अच्छा जोन है जो आपके शायद राजस्थान का सबसे अच्छा जोन है, वो नीमरा जोन है और आप बहुत ही लकी हैं जो इस जोन में रह रहे हैं, क्योंकि आपको रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो आपको अपने माँ बाप के जो आपको प्यार दे रहे हैं, जो आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आपको खराब कर रहे हैं। इसी प्रकार साइबर का हो गया, जो मोबाइल का कम से कम लोगे। उसके अलावा ट्रैफिक में छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल गाड़ियां चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो बेटा यदि अपन नहीं रहेंगे तो आप इस शक्ल किसको बताओगे। हमारे एसपी साहब जो हमारे देवेंद्र जी बिश्नोई हैं, इनका एक ही ट्रैफिक के प्रति उन्होंने पूरे हाईवे के सब कट हमसे बंद करवा दिए कि कोई भी अवैध कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और जिसके घर में एक्सीडेंट होता है, डेथ हो जाती है, तो उस घर की क्या गुजर रही होती है। एक घर में कोई जवान मौत होने के बाद में उसके बच्चे कहाँ रहेंगे, उसकी विशेष कहाँ रहेंगी, उसके भाई कहाँ रहेंगे, उनके साथ बड़ा बहुत ही घटना घटित होती है। इसको लेकर हमारे एसपी साहब ने बहुत ही हमको मोटिवेट करके सबको एक ये कहा है कि किसी भी हालत में ऐसी मौत नहीं होनी चाहिए जिससे उसका परिवार जुड़ जाए। तो उसके लिए हम अभी कन्फर्म करा रहे हैं। आपसे मैं गुजारिश करूँगा, आपके भाई आप नहीं चलाते तो आपके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, पापा है, उनसे कहो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाओगे, बिना सीट बेल्ट के 4 व्हीलर नहीं चलाओगे। उससे क्या है कि कई बार अपन जा रहे हैं, अगला अपने ऊपर ही आके गिर गया तो कम से कम चोट तो नहीं लगेगी, हाथ पैर में लगेगी तो सही हो जाएगी। और अपने बहुत ही नियम, यातायात के नियमों का ध्यान रखना है। और आप तो वैसे भी बहुत ही अच्छी एजुकेशन ले रहे हो, तो मेरा मानना यह है कि एजुकेशन के साथ साथ अपने जो दायित्व है उन पर आपको काम करना है। तो इसके अलावा आज के दिन इस नीमराना क्षेत्र सब गाँव के ही हैं, पूरे टोटल गाँव के लोग कितने हैं ये बताओ, 7 किलोमीटर करीब यहाँ 80% तो 80% हो गए। बरसात का मौसम है, पेड़ कितने लगाए आप लोगों ने ये बताओ। घर आप आज ही जाके एक पेड़ लगाओगे, अपने आंगन में लगा दो, अपने पास तो खेत भी हैं, खेत में लगा दो। एक पेड़ को आप पाल लोगे तो आने वाले दिनों में आप तो अभी कमी उम्र है, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा, चाहे किसी का फल फ्रूट का लगा दो, शहर का लगा दो। तो आज एक पेड़ आपको घर जाके आज कल परसों 1-2 दिन में आपको एक पेड़ लगाना है। आंगन में लगा दो, अच्छा पेड़ लगा दो, चाहे चीकू का लगाओ, चाहे अनार का लगाओ, चाहे किसी भी फल फ्रूट का लगाओ, तो एक पेड़ आपको लगाना है, जिससे अपने पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। और आदरणीय वैसे गुरु जी आपके डायरेक्टर साहब बड़े एक्टिव हैं और यहाँ के सरपंच भी हैं, तो रोज करीब 24 घंटे में एक बार तो मिलना हो ही जाता है। तो मेरे को विश्वास है कि आपकी बहुत ही अच्छी पढ़ाई हो रही होगी और हमारे लायक कोई भी छोटा मोटा काम आप बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।